वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिक्स क्लास आपका 11th चैप्टर साइंस का सब्जेक्ट है लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। 10th तक हम कर चुके हैं। आज हम नया चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट शेडोज एंड द रिफ्लेक्शंस। एक बार नाम देख लेते हैं भाई, नाम से ही पता करो क्या चीज़ है। लाइट, लाइट का मतलब प्रकाश, शेडोज़ का मतलब परछाई, और रिफ्लेक्शन का मतलब क्या चीज़ होता है? प्रतिबिंब। क्या होता है? प्रतिबिंब। आप अपना रिफ्लेक्शन शीशे में देखते हो, आप अपना प्रतिबिंब देखते हो, ठीक है। प्रतिबिंब, परछाई। शेडो का मतलब परछाई, रिफ्लेक्शन का मतलब जब प्रकाश की किरणें किसी चीज़ के ऊपर पड़ती हैं तो वहाँ से वो बाउंस बैक होती है। बाउंस बैक होने के बाद में आप अपना प्रतिबिंब देखते हो शीशे में, आप अपनी शक्ल देखते हो, क्या है आपका? प्रतिबिंब। और वो किसकी वजह से होता है? रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। अभी अगर हम इस थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। वी सी सो मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस ऑन द वे टू स्कूल। वी सी थिंग्स लाइक द बसेस, कार, साइकिल्स, टायर। बहुत सारी चीज़ें देखते हो भाई आप अपने सराउंडिंग्स के अंदर। भगवान ने आपको आंखें दी हैं, आपको पता है सूर्य देवता से हमें प्रकाश आता है, और जिसकी वजह से आप सभी चीज़ों को देख पाते हो, ठीक है। क्या आप थिंक ऑफ द सेम प्लेस एट द नाइट टाइम इफ़ देयर इज़ अ कम्प्लीटली डार्क। सोच के देखो, अगर प्रकाश ना हो तो अंधेरे के अंदर क्या आप चीज़ों को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। वट विल यू सी? सपोज यू गो इन साइड अ कम्प्लीटली, ऐसे ही जब आप दिन के टाइम के ऊपर भी एक कम्प्लीटली डार्क रूम के अंदर चले जाते हो तो आपको क्या चीज़ें दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई देती, है ना। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि प्रकाश ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। यहाँ तक सही है? आगे देखते हैं। द टॉर्च बल्ब इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट द लाइट ऑफ इट्स ओन। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है। अब हम कह सकते हैं खुद का प्रकाश किस चीज़ को हो सकता है? टॉर्च हो गई, ठीक है। हमारे जो हमने बना रखी है चीज़ें, टॉर्च हो गई, कैंडल हो गई, बल्ब हो गया। नेचुरल चीज़ें बोले तो नेचुरल चीज़ों के नाम के ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ है जिसका अपना प्रकाश है, सूर्य। और भी है तारे, तारों का भी अपना प्रकाश होता है। सूर्य भी एक तरह का तारा ही है, परंतु तारे हमारे से बहुत दूर है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाइट ईयर्स फार अवे। चांद का अपना प्रकाश नहीं होता, चांद भी सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकता है, ठीक है। The sun is another familiar object that gives its own light. During the day, the light allows us to see objects. Objects like the sun that give out the emit the light of their own are called luminous objects. तो इससे हमें एक परिभाषा मिलती है luminous object की। Luminous का मतलब होता है वे वाले ऑब्जेक्ट्स, वे वाली वस्तुएं जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है, उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि नेचुरल होगा आपका सूरज, और मैन मेड हो गए जैसे कि बल्ब, जैसे कि ट्यूबलाइट, जैसे कि कैंडल। ल्यूमिनस का मतलब समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। तो क्या अब ये बात आपको समझ में आ गई? तो मुझे बताइए, क्या दीवार, पंखा, कुर्सी, चेयर क्या ल्यूमिनस हैं? नहीं है, ठीक है। ये हमें क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जिन इनके ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और वो प्रकाश हमारे को किसी सोर्स से मिलता है, ल्यूमिनस सोर्स से मिलता है। अगली परिभाषा आ जाती है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। आपको सिंपल इसी परिभाषा से ही शुरू करते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा था। जिस ऑब्जेक्ट के आर पार हम नहीं देख सकते उसे हम बोलते हैं ओपेक। क्या बोलते हैं? ओपेक। जैसे कि दीवार के आर पार नहीं देख सकते, बेंच, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसके आप आर पार नहीं देख सकते। फिर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनके आर पार लाइट बिल्कुल आसानी से गुजर जाती है, उनको आप बोलते हैं क्या? ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। फिर आ जाते हैं ट्रांसल्यूसेंट। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिसके अंदर से प्रकाश की किरणें कुछ गुजरती हैं, धुंधला धुंधला सा नज़र आता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। वेरी गुड, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। अभी एक एक्टिविटी इसके अंदर दे रखी है, उसने क्या कर रखा है, एक पेज के ऊपर शायद से कुछ घी वगैरह कुछ चिकनी चीज़ लगा देंगे, उसके आर पार देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस एक्टिविटी को छोड़िए। अब एक्टिविटी के बाद में फिर हम करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जांच पड़ताल। ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब समझते हो आप क्या होता है? जो जिनके अंदर से प्रकाश की किरणें नहीं गुजरती हैं, ठीक है। परछाई हमेशा उन्हीं चीज़ों की बनती है जिनके अंदर से प्रकाश की किरणें नहीं गुजरी। मान लीजिए आप खड़े हुए हैं और आपके पीछे कोई टॉर्च मारता है, ठीक है, टॉर्च से आपके ऊपर प्रकाश फेंकता है, तो आपकी परछाई आपके अपोजिट में बनेगी, ठीक।
जैसे जैसे प्रकाश का सोर्स आपके पास आता जाएगा, आपकी परछाई का साइज़ घटता बढ़ता जाएगा। जैसे ही वो दूर जाएगा तो एक अलग साइज़ होगा, पास आएगा तो एक अलग साइज़ होगा। अगर उस प्रकाश के सोर्स को आपके सिर के ऊपर रखा जाए तो परछाई का साइज़ अलग होगा। जैसे कि दिन के समय में आप अगर धूप में जाते हैं तो आपको दिखाई देता है कि आपकी परछाई बन रही है। वो परछाई बहुत छोटी होती है क्योंकि सूरज बिल्कुल आपके सिर के ऊपर है। फिर रात के समय पे जब धीरे धीरे चाँद निकल आता है तो कई बार चाँद की भी प्रकाश के अंदर हमारे को दिखाई तो देता है, और आप परछाई देखते हो उस समय के ऊपर परछाई बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देती है, आपके साइज से भी बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देती है ना। तो यही चीज़ आपको इसके अंदर बताया गया है कि शेडो क्या चीज़ होती है, परछाई की कुछ बारे में कुछ आपको जानकारी दी गई है। अभी शेडो से हमारे को आपने ये देखो, ये हाथ, कई बार शेडो से ये आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारे लोग आपने कई एक अंधेरे कमरे में जाएं, अगर आप एक प्रकाश के सोर्स के सामने अपने हाथों की आकृति बनाएं तो आप कई बार कुत्ता बिल्ली ये सब चीज़ें अपने हाथों को उंगलियों को मोड़ मोड़ के बना लेते हैं। सभी ने किया हुआ ये सब चीज़ें, है ना। ये सब चीज़ें क्या है, ये एक परछाई बन रही है ना। अभी ये देखिए, आपने एक दिए के सामने अपने हाथ की विभिन्न मुद्राएं बनाई और सामने वाली दीवार के ऊपर उसकी वैसी परछाई बनी, ठीक। और वो परछाई एक्चुअल के अंदर बिल्कुल उसी साइज़ की, उससे बहुत बड़े साइज़ की या छोटी या उसी साइज़ की हो सकती है जिस हिसाब से आप अपने हाथों की मुद्रा बना रहे हैं। अब अगर आप दिए के पास में या टॉर्च के पास में अपना हाथ लेके जाते हैं तो आपकी परछाई का साइज़ अलग होगा, जैसे जैसे दूर लेके जाते हैं तो अलग साइज़ होगा, ठीक है ना। ये आपने समझ में आया। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चलता है कि ओपेक ऑब्जेक्ट यानी कि जिन वस्तुओं के अंदर से प्रकाश नहीं गुजर सकता, जब उन वस्तुओं के ऊपर प्रकाश पड़ता है तो उनकी परछाई बनती है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। Shadow gave us some information about the shape of the object. Sometimes shadows can also mislead us about the shape of the object. कई बार हमारे को शेडोज क्या होता है, परछाई बिल्कुल वैसी ही नहीं बनती। परछाई और प्रतिबिंब में एक अंतर होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, बिल्कुल जैसे आपको वैसी की वैसी आपकी पिक्चर, जैसे कि आपकी फोटो आप शीशे के सामने खड़े होते हो, एक परछाई तो वो गई यानी कि प्रतिबिंब वाली। एक परछाई ये हो गई जैसे कि आपने हाथों की कलाएं ऐसे करके कुछ कुछ बनाया, आपने उंगलियां दिखाई लेकिन शेप कैसी आ रही है, जैसे कुत्ते की हो, जैसे कि बतख की हो, जैसे कि चिड़िया की हो, है ना। तो ये मिसलीडिंग है, मतलब ये सच्ची नहीं होती। यहाँ तक आ गया समझ में। अब अगले वाले उसके अंदर अभी तक अपने परछाई और इस सब चीज़ के बारे में पढ़ लिया है। अब ये बुक के अंदर आपको एक खेल बता रहा है। खेल क्या है कि आपको एक पिन होल कैमरा बता रहा है। एक्चुअल के अंदर ये कैमरे का वही रूप होता है जो कि हम गत्ते से बना रहे हैं, परंतु इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कैमरा कैसे काम करता है। ओके, दो बॉक्सेस लेंगे कार्डबोर्ड के, जिससे कि एक दूसरे के अंदर उसको इस तरीके से ये कार्डबोर्ड ले लिया, गत्ते का ऐसे खाली कर लिया, एक दूसरा लिया ऐसे ही डब्बा लिया और उसके अंदर डाल दिया उसको, ठीक है। अब क्या होगा आगे, कट ओपन वन साइड ऑफ द ईच बॉक्स, दोनों बॉक्सेस की एक एक साइड को काट दिया, ठीक है। उसके बाद में ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द जस्ट ओके बच्चों, हम आपको पिन होल कैमरा के बारे में बता रहे थे। ये कुछ नहीं, एक एक्टिविटी है जिसके अंदर आपको क्या बताया गया है। भाई देखो, ये दो इस तरह के आपने कार्डबोर्ड ले लिए, ये देख रखे हैं ना आपने सामने। आपने एक के अंदर देखो, यहाँ पे पहले वाले के अंदर यहाँ पे कार्डबोर्ड का मतलब होता है इस तरह के टुकड़े, जूते के डब्बे देखे ना आपने, है ना। यहाँ से खुले हैं दोनों, एक के यहाँ पे छोटा छेद कर लिया, एक बड़ा है और एक छोटे साइज का है, ठीक। बड़े वाले के अंदर देखो, इसके अंदर तो एक तरह से ऐसे रेक्टेंगल टाइप में शेप किया, इसके अंदर आपने यहाँ पे देखो सर्कल टाइप में शेप किया, दिखाई दे रहा है सबको। आपने इस हरे वाले यानी इस छोटे वाले डब्बे को इस बड़े वाले डब्बे के अंदर में डाल दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसके सामने एक ट्रेसिंग पेपर रख दिया। ट्रेसिंग पेपर कैसा होता है, आपने वो देखा है ना कि आपको कई बार ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए उस पेपर को रखते हैं, उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके छाप देते हैं चीज़ें, है ना। थोड़ा थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट सा पेपर होता है, उसको बोलते हैं ट्रेसिंग पेपर। हाँ, बटर पेपर वो भी ले सकते हैं। तो जब हम वो
रख देंगे तो उसके बाद में हमारे को क्या पता लगता है, इसके सामने जब हम एक प्रकाश के द्वारा उज्जलित कोई वस्तु को देखेंगे तो हमें उस ट्रेसिंग पेपर के ऊपर उसकी परछाइयाँ दिखाई देंगी। ठीक है, कुछ इसी चीज़ की माध्यम से हमारा कैमरा भी काम करता है। ये एक तरह से आपकी एक एक्टिविटी है, एक ये खेल है इस तरीके से, जिसको आप कर सकते हो। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। परंतु इसके द्वारा ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये आपको एक चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रकाश के माध्यम से हम चीज़ों को देख सकते हैं। जब किसी भी चीज़ का दिखाई देना हमें ये बताता है कि प्रकाश की किरणें उस चीज़ के ऊपर पड़ रही हैं। जो चीज़ अब मान लीजिए आप हो, आपको मैं क्यों दिखाई दे रहा हूँ, मेरे को आप क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पे पहुँच रहा है। वो प्रकाश आपके ऊपर पड़ रहा है, आपके ऊपर पड़ने के बाद में वो प्रकाश टकरा के मेरी आँखों के अंदर जा रहा है। और जैसे कैमरा काम करता है वैसे ही हमारी आँखों के अंदर भी एक आपका रेटिना होता है ना, ये इसके अंदर एक लेंस होता है। वो लेंस के थ्रू जाके हमारी आँखें होती है गोल। ठीक है, जब आप आई के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये गोल आँखें हैं और इनके पीछे एक पर्दा है ऐसे करके, उस पर्दे के ऊपर जाके हमारी देखी जाने वाली चीज़ों की एक इमेज बनती है, परछाई बनती है। और परछाई कैसे होती है, उल्टी होती है, जिसको फिर हमारा दिमाग इंटरसेप्ट करता है। हमारा यहाँ से आँखें पीछे कहाँ कनेक्टेड है, दिमाग के साथ में, और हमें वो फिर सीधी होके दिखाई देती है। ठीक है, ठीक है इस चीज़ को। और हमारा जो लेंस होता है वो ये नहीं है कि किसी कांच का बना हुआ है, मसल्स का, फाइबर्स का, उसी चीज़ का बना हुआ है। परंतु हर चीज़ को देखने के लिए यही नियम लागू होता है। आपको यहाँ तक समझ में आया? और क्या चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है कि कभी भी सूर्य की तरफ डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि सूर्य एक की जो किरणें होती हैं वो हमारे लेंस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, हर एक लेंस की, हर एक हमारे आँखों की एक स्टेमिना कैपेसिटी है कि हम कितने प्रकाश को हम अपनी आँखों के अंदर ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए कभी भी डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। और ये क्या बता रहा है, इक्लिप्स क्या चीज़ होती है? जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण के टाइम के ऊपर क्या बोलते हैं, अरे सूरज की ओर मत देखो, है ना, परछाई देखनी है तो फिर उसकी पानी के अंदर परछाई देखो, या फिर किसी तरीके ऐसे ही बोलते हैं ना सभी, सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। उसके लिए काफ़ी सारे रिलीजियस बिलीव्स भी बनाए हुए हैं कि नहीं पाप लगेगा, ऐसा हो जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ उसके कारण बच्चों ये है कि एक इस तरह का भय उत्पन्न करना आपके मन में, ताकि आपकी आंखों को कोई नुकसान ना हो। उस समय पर सूर्य की किरणें कुछ इस दशा के अंदर इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड पड़ती है कि वो आपके रेटिना को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, इसलिए इक्लिप्स के टाइम के ऊपर कभी भी सीधा सूर्य को नहीं देखना चाहिए। सूर्य को वैसे भी कभी सीधा नहीं देखना चाहिए। ठीक, ये एक एक्टिविटी और दे रखी है। इस एक्टिविटी के अंदर क्या बता रखा है, इसके अंदर ये बता रखा है कि एक लड़के ने एक मोमबत्ती जलाई हुई है, एक सीधा जैसे चिमनी टाइप के अंदर से ली, उसके अंदर से आप प्रकाश को देखो, आपको सीधा सीधा वो मोमबत्ती दिखाई देगी। परंतु एक ऐसा ऐसे बैंड किया हुआ पाइप अगर आप देखोगे, उसके अंदर से अगर आप मोमबत्ती को देखने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं दिखाई देगी। क्यों? इससे ये सिद्ध होता है, हाँ, वो इसकी वजह से नहीं कि वो हमारा मुड़ा हुआ पाइप है, वो बल्कि इस वजह से, क्योंकि इससे हमें ये सिद्ध होता है कि प्रकाश की किरणें सीधी एक लाइन में ट्रेवल करती है। इस मोमबत्ती से प्रकाश की किरणें सीधी ट्रेवल करी, हमें सीधा दिखाई दे रही है। यहाँ से प्रकाश की किरणें सीधी ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए हमारे को ये नहीं दिखाई दे रही। यहाँ तक पता लग गया? तो प्रकाश की किरणें हमेशा एक लाइन के अंदर सीधा ट्रेवल करती है, ये आपको पता चल जाए। जिसको क्या बोलते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट यू कंक्लूड फ्रॉम दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा के साथ साथ में आगे ट्रेवल करती है। इज इट क्लियर? अब आगे आपको बता रखा है मिरर्स के बारे में। मिरर का मतलब होता है शीशा, और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब। मिरर्स आप आगे आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ोगे कि मिरर्स भी होते हैं काफ़ी तरह के, कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। आपने कुछ एक तरह से मिरर कैसे बनता है, एक शीशा लीजिए, मान लीजिए ये एक शीशा है, इसका भी आप मिरर बना सकते हैं। इसके अपोजिट एक साइड के ऊपर आप सिल्वर की या फिर किसी चीज़ की कोटिंग कर दीजिए, उसको पॉलिश कर दीजिए, आपका शीशा बन जाएगा। ठीक है, आप उसको हटा दीजिए, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब इसके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है,
तो शीशा क्या चीज़ होगी? शीशा वो वाला गिलास है जिसका एक साइड का सरफेस पॉलिश किया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर पॉलिश लगाई हुई है, जिसकी वजह से जो भी प्रकाश की किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है और हम उसके अंदर अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। इज इट क्लियर? तो आपको रिफ्लेक्शन पता चल गया। रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है? प्रतिबिंब, ठीक है। मिरर, मिरर आपको पता चल गया कैसे होते हैं। अब आपने ये भी, अब आगे आने वाली क्लासेस के अंदर आप ये भी पढ़ेंगे कि मिरर्स भी कई तरह के होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ। आपने साइड व्यू मिरर देखा होगा गाड़ियों के अंदर, बाइक के अंदर, उसके ऊपर लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन दिस मिरर आर क्लोजर दैन दे अपीयर। किसी भी उसके ऊपर देख लो, बाइक के ऊपर, उसके शीशे के ऊपर लिखा होगा, शीशा होता है ना पीछे देखने वाला, वो क्या हम उसके ऊपर एक अपना सिंपल शीशा लगा सकते हैं? नहीं, उसका एक अलग से मोटिव होता है उस शीशे का। साइड व्यू मिरर के अंदर जो पीछे से आने वाली जो चीज़ें हैं वो आपको और ज़्यादा नज़दीक दिखाई देती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इस तरह का शीशा क्यों यूज़ होता है? इस तरह का शीशा इसलिए यूज़ होता है बेटा, ताकि आप पहले ही सतर्क हो जाओ। आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, उस शीशे के अंदर से जो पीछे से वाले आने वाले जो वाहन हैं उनकी जो इमेज दिखाई देगी वो ऐसे दिखाई देगी कि वो बहुत ही ज़्यादा पास आ चुकी है। तो आप उसी टाइम एक्शन लोगे और अपनी बाइक को साइड में कर लोगे, है ना। पहले से आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक। और इस चीज़ की जानकारी आपको लिखी भी होती है शीशे के ऊपर। किसी भी शीशे के ऊपर स्कूटी पे जाके आप ऑब्जर्व करना इस चीज़ को, उस पर लिखा मिलेगा ऑब्जेक्ट्स इन दिस मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। आया समझ में? अभी ये एक और एक्टिविटी इन्होंने दे रखी है, पर ये आपने भी खेल रखा है। जैसे कि आपकी घड़ी बांध के आते हो, कई बार प्रकाश आता है तो आप ऐसे करके चौंधा मारते हो ना, एक दूसरे की आंखों के अंदर परेशान करते हो ये सब सारी क्लासेस के अंदर। आपने ये सब भी देखते होगे कि जैसे कि एक शीशा ले लिया आपने, एक टॉर्च ली, टॉर्च को आपने उसके ऊपर जलाया तो ये शीशे से टकराने के बाद प्रकाश किसी दूसरी जगह पे ऐसे चला जाता है ना। इनफैक्ट अगर आप आगरा फोर्ट देखोगे, आगरा में जाओगे या फिर कई जगह इस तरह के पुराने किलों के अंदर देखोगे तो वहाँ तो कुछ इस तरह का भी है कि एक मोमबत्ती जला देते थे और पूरे किले के अंदर रोशनी हो जाती थी उससे, एक दिए से, एक मोमबत्ती से पूरे किले के अंदर। कैसे? क्योंकि प्रतिबिंब बन रहा है उसका, पहले कहीं प्रतिबिंब बन रहा है, फिर वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर कहीं और जा रही है, वहाँ से कहीं और जा रही है, कहीं से और जा रही है। ये आप कर भी सकते हो। आप एक टॉर्च ले, सामने एक शीशा लेके खड़े हो, शीशे का थोड़ा सा टेढ़ा करोगे तो यहाँ से प्रकाश की किरणें वहाँ पे चली जाएंगी, वहाँ पे एक और शीशा लेके खड़े हो जाओ, उसको फिर आप ऐसे मोड़ दो तो वो वहाँ से वहाँ चली जाएंगी। ऐसे करके आप पूरे के हर जगह पे आप प्रकाश कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में ये कैसे काम करता है? इससे हमें क्या पता लगता है? इस एक्टिविटी से, इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि मिरर लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। आपने क्या क्या सीखा? आपने ये सीखा कि प्रकाश हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करता है, ये वाला एक्सपेरिमेंट किया आपने, ठीक है। फिर आपने ये पता किया कि प्रकाश के मिरर क्या चीज़ होती है, और मिरर प्रकाश की जो सीधी ट्रेवल करने की जो टेंडेंसी है एक ही लाइन के अंदर, वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, ठीक है। ये आपको पता चल गया सारा का सारा। अभी ये देखो इसने क्या कर रखा है, एक और एक्सपेरिमेंट कर रखा है। एक कंघा लिया इस तरीके से, एक यहाँ पे उसने कुछ मिरर लिया, ये मिरर रख रखा है, ये कंघा रख रखा है, यहाँ पे उसने टॉर्च चलाई और इसके जो स्पाइक्स है ना कंघे के, ये जब यहाँ से टकराए तो टकराने के बाद में ये टेढ़ा कर दिया उसने मिरर को, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें सीधी आ रही है, सीधी आके मिरर से टकराई, टकराने के बाद में बिल्कुल ऐसे करके मुड़ गई। तो आपको किस तरह का प्रतिबिंब मिलेगा? आपको ऐसे मिलेगा जिग जैग, ठीक है, जैसे ये दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो जाता है। इसके अंदर सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन है, तो आपको ये पता चला इसके अंदर ल्यूमिनस क्या चीज़ होती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कीवर्ड्स देखो जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है। मिरर भाई ऐसा शीशा जिसका एक साइड क्या हो, पॉलिश हो, मिरर कहलाता है। ओपेक क्या होता है? जिसके अंदर से प्रकाश की किरणें नहीं गुजर सकती। पिन होल कैमरा, वो हमने अभी देखा, कार्डबोर्ड के साथ में बना सकते हैं। रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब। शैडो, परछाई। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट, आपको पता है क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा है, तो आपका ये
चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर आप लिख लेंगे, जो चीज़ नहीं समझ में आएगी हम उसको समझाएंगे। क्लियर है? सर